तो अच्छा, आपको क्या लगता है वज़ीर आज़म इमरान खान इस्तीफा दे देंगे, इलेक्शन भी करा सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं, इलेक्शन कराने का भी ऐलान कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें अभी हैं, तो मुल्क के वज़ीर आज़म ना, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, मुल्क के वज़ीर बहुत सारे कार्ड हैं, अभी खेल सकते हैं, खेलना चाहें तो। नहीं देखिए, ऐसा जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज और वो बता रहे हैं और उनके जो एक इमोशन है, उससे जाहिर होता है कि वो इस्तीफा तो नहीं देना चाहते। ये तो कंफर्म नजर आ रहा है। अच्छा। जोर जबरदस्ती वाली हो जाए तो और एक अलग चीज है, और हुकूमत अगर गिरती है, देखें वो तो फिर वो सांडे की हांडी होगी, बीच चौराहे पे फूटेगी। तो बेहतर यही है कि एक आगे इलेक्शन का इंतजार करते और उस इलेक्शन तक जाते और एक अपनी हुकूमत, अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करते, चाहे नून होती चाहे ये पीपी हो। अब ये है कि देखें, ये तो बड़ा मामला बड़ा गड़बड़ वाला है। जब तक इजलास नहीं होता है और अगर उन्होंने कैंसिल कर दिया गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए, तो समझो गया ही है। फिर ये अदम-ए-एहतियात, फिर वो नहीं, फिर टाइम लगेगा, फिर उनकी मर्जी है वो। लेकिन 63A के तहत तो कहते हैं जी ऐसा सच कुछ नहीं होगा जो आइन के मुताबिक है। जहाँ आए 68 आर्टिकल 68 के मुताबिक, आइन के मुताबिक तो ऐसा कुछ होने वाले के चांसेस नहीं है, ऐसा लग रहा है जी। बस ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम को, पूरे अवाम को ललकारा है, बुलाया है कि मैं आपको एक पेश करूंगा, तो वो सबसे ज्यादा सरप्राइज है। तो कौन सरप्राइज देगा? अपोजिशन को भी इजाजत मिल गई है, मुस्लिम नून लीग भी जलसा कर रही है। तो आप ये बताएं, फजलुर रहमान साहब को भी कहा गया है, तो उन्होंने ये कहा है कि ज्यादा हंगामा ना करें, दहशतगर्दी ना फैलाएं, तो आपको भी इजाजत दी जाती है। तो मगर सवाल पैदा जी, इसमें हो सकता है, इसमें पॉसिबिलिटीज हैं कि कुछ भी हो सकता है। ना कोई ना कोई अपना शैतानी को इस्तेमाल करेगा दिमाग, और उसमें कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मगर मना किया गया उनको कि शैतानी ना करें, सियासत करें। सियासत में आपको पता है सब कुछ हो सकता है, मगर सियासत करें, मगर ऐसे हंगामा ना करें, दहशतगर्दी ना फैलाएं। ये चीजों से परहेज किया रहे तो ज्यादा बेहतर है, यही कहा गया है। देखिए, मुस्लिम नून लीग भी आ रही है जलसा करने के लिए, अब हुकूमत भी आ रही है, तो मगर अब देखें क्या होता है क्या नहीं होता, अभी किसी को नहीं पता। तो आपका क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या तजदिया है इस सिलसिले में? मैं ये सब ये कहूंगा, जब तक इजलास का शुरुआत होगी तो, और अगर वो उन्होंने एक्सेप्ट कर ली कि मोशन के लिए, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज जो है ना, ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अगर कर दिया ना उन्होंने, क्या उसको खत्म, असेंबली के इजलास को, तो फिर जो तो एक है कोई चांस है कि भाई ये ट्रंप कोई चाल खेलने की कोशिश करेंगे किसी भी तरीके से। लेकिन अभी तक जो है ना, वहाँ पे कोई क्लियर नहीं है पिक्चर, बिल्कुल। कोई पिक्चर क्लियर, यानी कि अभी कोई आप कुछ बात नहीं कर। चले मैं और कॉलर इनसे जी ने किसी ने कहा कि भाई अब हम हुकूमत की तरफ है, फाइनल है जी अपोजिशन की। अभी देखे ना कि एमक्यूएम ने भी मुलाकातें हो रही है चोरी छुपे, और सब कुछ हो रहा है, मगर अभी तक कोई पिक्चर वाज़ेह नहीं हुई। आपने सही कहा, एमक्यूएम ने भी अभी तक कोई भी मामलात, अपोजिशन के साथ भी मुलाकातें कर रहे हैं, और अभी तक छोड़ा नहीं, अभी तो वज़रातें नहीं छोड़ी उन्होंने, एमक्यूएम ने भी। तो अभी भी हुकूमत के साथ ही खड़े हुए, क्या चीज है, क्या वजह है, क्या नहीं, अभी कुछ पता नहीं चल रहा। चले मैं एक कॉलर के पास जाती हूँ, उनसे भी लेती हूँ, फिर आप भी इनके साथ। 12 घंटे जो भी है, जितने घंटे बाकी हैं, थोड़ा सा टाइम बाकी है, ज्यादा घंटे तो नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मुझे सुबह उठ के प्रोग्राम करना चाहिए, उठने के साथ ही 12 बजे आप लोगों के साथ आ जाऊं और आप लोगों के साथ तजिया लूं। ज्यादा जबरदस्त होगा। जब मैं रात में आऊंगी तो आप लोगों को तो सब कुछ पता चल चुका होगा। एक चीज तो है, अगर हुकूमत जाती है तो आने वाली हुकूमत भी इस मामलात को नहीं संभाल पाएगी, क्योंकि मुल्क की हालात ऐसे अच्छे नहीं है। आप लोग बताएंगे कल कितने बजे आप लोग लाइव आना चाहते हैं? मैं उतने बजे आप लोगों के साथ कल लाइव आऊं, रात के बजाय। मुझे डिसाइड करके बताइएगा सारे कॉलर। चलें, तो अभी अपने साथ रहे, मैं इनसे लेती हूँ कॉलर से मैसेज। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपके जी वज़ीर आज़म साहब ने आज एक वीडियो तकरीर जारी की है जी। वो अगर सुन लें तो अंदाजा हो जाता है कि अब उनके हाथ में कुछ नहीं रहा जी। आप तकरीर में जो कुछ उन्होंने कहा वो माजी की नफी है जी। माजी में वो अपने मुंह से इतना गन निकालते रहे, आज वो जो है उसी जुबान पे उसको जो है वो चाट रहे हैं। पहले कहते थे कि मेरे आने से सुनामी आएगी, आप कहते हैं मेरे जाने से तूफान आएगा। इसीलिए मेरा मानना है कि नशे से इनकार और जिंदगी से प्यार करें। बात यह है कि अवाम की जिंदगी अजाब बनाने वाले लुटेरों के गिरोह और उनके सरगुना इमरान खान की अब पकड़ का वक्त आ गया है। अब चाहे मनों के हिसाब से बकरियां, उल्लू और मुर्गियों को बनिकाला में गुज़श्ता जुमेरात की शाम दिलाकर अमलियात करें या खुद बकरी बने। अब अवामी समुंदर झूठी तब्दीली के सुनामी को गर्क करने को तैयार है। सरप्राइज 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 देने की बड़कबाज को में इत्मीनान वोट से पहले ऐसे सरप्राइज मिलने वाले हैं, कल और परसों 2 दिनों में मिलने वाले हैं कि वो कोई सरप्राइज देने की काबिल ही नहीं रहेंगे।
अब उनकी उम्मीद जो थी वो न्यूट्रल की मिन्नत माजिद और अदलिया के फैसले से जुड़ी हुई थी। मगर अभी भी तो कह रहे हैं कि उनके पास एक बहुत जबरदस्त कार्ड है जो अभी वो लेकर पेश करेंगे, तो आपको क्या लगता है? मैं बताता हूँ तुर्क का कार्ड। जी जी, खैर से सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ की उम्मीद खत्म लगती है। आज तो अटॉर्नी जनरल ने भी 63A आर्टिकल की तशरीह करके हुकूमत की उम्मीदों पर वोट डाल दिया है। अब लगता है कि स्पीकर असेंबली ने भी कौमी असेंबली के 25 मार्च को होने वाले इजलास का जो एजेंडा जारी किया है उसमें अदम एतमाद की तारीख जो एजेंडे में शामिल कर दिया है। बाकी डींगे तो कंटेनर पे भी मारा करते थे और आज फलां वक्त बड़ा ऐलान कर दूंगा, कल ये ऐलान कर दूंगा, और वक्त सब जो है सारा बढ़ के मार के उन्होंने गुजारा था। ये बजाय खुद को मजबूत दिखाने के लिए कोशिश होती है, बाकी फैसला जो है अब ये हो चुका हुआ है। इनके मुनर्रफ साथी और इत्तेहादी साथ छोड़ देंगे, खुद को साइकोलॉजिकल वार का एक्सपर्ट समझते हैं, हालांकि जिंदगी हरदर्म और नफ्सियाती मरीज हैं। ऐसा शख्स किसी मुल्क का सरबराह नहीं हो सकता। ऐसा शख्स जो है मुल्क के लिए इंतहाई खतरनाक होता है। कभी तो मुझे ख्याल आता है कि अगर तोहफे में मिली हुई घड़ी ना बेचते तो कम अज कम अरब इनको इतना घटिया ना समझते और शायद कुछ मदद कभी कर देते इस मौके पर। लाडलों का मसला ये होता है कि हमेशा हाथों के लिए तैयार नहीं होते। अब एक तो इमरान खान को इक़्तिदार जाने का खौफ है, दूसरा वो अपनी करप्शन ज्यादा खौफनाक चेहरा दुनिया के सामने जाहिर होने से शदीद घबरा रहे हैं, क्योंकि इक़्तिदार के जाते ही इमरान खान के चेहरे से क्रिकेटर का बीज निकाब जो उतरने वाला है। ना बात यह है कि पेट्रोल, LNG, आटा चीनी स्कैंडल, पावर कोपियां स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, कोरोना, ये सारे जो मामलात हैं, उसके बाद करप्शन में आप मुल्क को आलमी रैंकिंग में आखिरी नंबर पर ले गए हैं। सुरक्षा खाना चोरी केस, फॉरेन फंडिंग केस, फराड चोरी, फ्रॉड, अपना चंदा चोरी वगैरह के केस जो हैं, उसके बाद पंजाब में एक फ्रंट लेडी के जिले करप्शन, एहसान मानी को लगाकर क्रिकेट बोर्ड का दिवालिया, ये ऐसी इतनी बेगिनत दास्तानें हैं कि उससे जो है आप लोग जो है उकता चुके हैं। अब जो है ये तो ये है कि इस बात का अपोजिशन के लीडरों को तो करप्ट मशहूर करते ही थे। आप जो है खान साहब पे और उनके तबलकी जो है अपने ही MPs और MNAs को जो है जिलो पार कर रहे हैं। आप चौधरी निसार के साथ तलक जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। चौधरी निसार साहब जो है खान साहब चौधरी निसार को एक सेकंड के लिए होल्ड करें, मैं इनको कॉलर को होल्ड करती हूँ। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे, आप पहले कॉलर का मैसेज ले लूं फिर आपसे लेती हूँ, जाइएगा नहीं, साथ रहिएगा। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, मैं पहले कॉलर का मैसेज ले लूं फिर सेकंड फिर थर्ड, आप सबको लूंगी, आप साथ रहे मेरे। जी हेलो, जी बोले। जी तो ये चौधरी निसार को जो है वो फ्रॉड कहा करते थे, चौधरी निसार इनको चोर कहा करता था। तो मुझे तो लगता है कि अब ये जो है दोनों ही जो है वो सच कह रही हैं। अब बात ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली जो है वो अगर आईनी रोल अपना अदा करते हैं, आज तो खैर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पे आधा फैसला तो दे दिया है कि वोट कारकुन वोट भी डालेंगे और वो काउंट भी होगा। स्पीकर के पास कोई अपना चॉइस नहीं है कि वो असेंबली का इजलास ना बुलाए और उसमें जो है उनको वोट का हक ना दे, इजाजत ना दे। जी। अगर वो ऐसा करता है तो वो जो है वो खुद जो है वो उसमें फंसेगा। तो इसलिए अब हालात साजगार हो रहे हैं अपोजिशन के लिए। अपैरेंटली तो आप क्लियर कट बात नजर आती है कि अपोजिशन का आदमी एतमाद जो है वो मंजूर हो। चले अब मैं इनका मैसेज लेती हूँ फिर आपसे लेती हूँ दोबारा से। जी हेलो, जी कोई सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया अभी। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है इन लोगों के लिए ताबूत में आखिरी कील होगा। जो मंडियां लगाया करते थे, जमीन खरीदा करते थे, और सिंध असेंबली इस अच्छा बताएंगे वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के पास क्या सरप्राइज है, क्या सरप्राइज देना चाहते हैं? पूरी कौम को बुलाया उन्होंने। उसके पास क्राउड का सरप्राइज है। अच्छा, उसके पास तो वो क्या कार्ड निकालेंगे? अभी सबको इंतजार है, वो कार्ड निकालेंगे, वज़ीर-ए-आज़म ऐलान करेंगे कुछ। जानता हूँ समीना जी, पाकिस्तान से ओवरसीज तक किसी भी मुल्क में चले जाएं, उसकी पॉपुलैरिटी को इस पीडीएम जाहिल जो बिल्कुल ना समझदार किस्म की ये पोजीशन इमरान खान को मिली, उसको जमीन से आसमान पे उठा दिया उसने। इतना उसका दबदबा रोब बढ़ चुका अवाम के अंदर जी, और इतना पॉपुलर लीडर बना दिया। और इस OIC ने उसने वो काम किए, यकीन करें, जो दिलों में उतर गए लोगों की। आप मुसलमान जो अभी मैंने आपको एक कुछ अर्सा पहले बताया था कि सर्वे हुआ था,
जी। उस सर्वे में आप यकीन करें, मुसलमान मुल्कों के जो नौजवान हैं, उन्होंने क्या-क्या तारीफें की हैं इमरान खान की। उन्होंने कहा इस सदी का बेहतरीन लीडर इमरान खान पाकिस्तान को मिल गया, और ये वो लीडर मिला है जो पाकिस्तानियों को उसकी इज्जत करनी चाहिए। और ये तो जाहिल लोग हैं जो ना समझ। अच्छा, तो आपने देखा है ना कि अदम एतमाद की तहरीक तो पहले भी आ चुकी है, पहले भी कितने लोगों के लिए आई है, तो वजह इमरान खान के लिए भी आई है, तो बस फर्क क्या है? पहले लोगों के लिए जब आई थी अदम एतमाद के लिए आया गया था, और इनके में आई है, तो क्या फर्क है बताएंगे? ज़मीर फरोश लोग हैं वो एक्सपोज हुए हैं। अल्लाह ताला ने हर चीज तो खोल के रख दी कि आप लोगों के साथ जिनके पीछे आप दौड़ते थे वो ये काम करते रहे। आपका वोट तो कोई उसकी हैसियत ही नहीं थी। आप जिनको वोट डालते थे वो तो अपना ज़मीर का सौदा करते थे। जितना डिले हुआ है, तो आपको लग रहा है कि अल्लाह ताला हर चीज सामने ले आता है, और वाकई में अवाम के सामने हर चीज आ गई। अच्छा, मुझे बता दें आप कि इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। तकलीफ किसे हुई? अमेरिका को भी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ किसे होती है आप ये सिर्फ मुझे बताएं। ये 30-35 साल जिन लोगों ने गुजारे उनको तकलीफ हुई। इसके पीछे क्या स्टोरी है? इसके पीछे ये स्टोरी है, उन्होंने अपना ज़मीर बेचा हुआ है। उन सियासतदानों ने सारी अपनी प्रॉपर्टीज उनके यहाँ रखी हुई है, तो कैसे सही फैसला कर सकेंगे? वो तो गुलामी करेंगे, वो तो खारजा पॉलिसी आजाद होने ही नहीं देंगे। और आपकी बैरूनी ताकतें तो यही चाहती हैं कि ऐसा ही उनको चाहिए लीडर, जो एक वहां बैठा हुआ है चोर 3 दफा का, जो रोजाना पाकिस्तान के लोगों की वो मतलब इज्जत का वो हाल करता है जो सबके सामने है। मतलब किस तरह से हम उनको डिफेंड कर सकते हैं? आप सोचिए, जरा सा मंजरनामा सामने लाएं कि ये 3 लोग बना रहे होंगे हुकूमत, तो क्या होगा पाकिस्तान का हाल? और एक ऑनेस्ट लीडर को हटा के आप इन चोरों डकैतों को दे देंगे हुकूमत। मतलब तो सोचेंगे क्या इस मुल्क का हाल होगा। तीतर पतेर जो एक दूसरे के गिरबान पकड़ते थे, चौराहों पे घसीटने की बातें करते थे, वो बन जाएं लीडर, तो ये मुल्क क्या होगा उसका हाल? जो इमरान खान ने इस मुल्क को संभाला है 3-3.5 साल में, इतने मुश्किल हालात, और वो मैंने कल आपको डेटा भी बता दिया। अभी ये जो डेटा है आपका वर्ल्ड बैंक का 2022 से, उसमें उस पूरे रीजन में, उसमें भारत भी है, मालदीव भी है। तो अच्छा, आप ये बताएं, अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चले जाते हैं तो क्या इनकी तहरीक पीटीआई चलती रहेगी तहरीक, या खत्म हो जाएगी? ये क्या बात करती हैं? इमरान खान आप जलसे नहीं देख रहे? ये अभी जो पैसों से खरीद के लोगों को लाया था बिलावल, एक काउंसलर को कहते हैं इससे ज्यादा लोग इकट्ठे कर लेगा एक काउंसलर। मतलब इनकी औकात क्या है? ये 9-10 जमातें अभी मीनारे पाकिस्तान में जलसा किया था, वो जलसी थी। इमरान खान के जलसे के मुकाबले में 10 जमातें मीनारे पाकिस्तान को नहीं भर सकी थी, जबकि 10 जमातें मिल गई थी। ये एक दूसरे का गिरबान पकड़ेंगे, ये थोड़े दिन की बात है, ये कभी एक नहीं हो सकते। इमरान खान ने वो काम कर दिए जो आपका मुकाम, आपके मुल्क का मुकाम ऊपर किया उसने। मुस्लिम दुनिया ने मान लिया कि ये इस रीजन के लिए इमरान खान जैसा लीडर लाजिम और मजलूम है। और मैं आपको बता दूं, अल्लाह ताला जो करता है ना वो बेहतरी के लिए करता है। अगर इमरान खान की हुकूमत जानी है तब भी उसको फायदा होगा इमरान खान को, ये मैं बता दूं। वो कुछ बेचेगा जो इनके पास किसी के पास बेचने के लिए नहीं है। 400 ड्रोन हमले करके अपने लोग मरवाते रहे ये लोग। कभी उसकी मजम्मत की इन्होंने? किसी एक मुझे बता दें, किसी एक दफा भी मजम्मत की हो कि हाँ हमसे ये गलती हुई, हमने ये 480,000 लोग मरवाए इन्होंने। पाकिस्तान का दिवालिया कर दिया इन ड्रोन हमलों ने, और कभी उसके ऊपर मजम्मत नहीं की। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बर्बाद कर दिया। खारजा पॉलिसी कभी आजाद नहीं होने दी, इसलिए तो गुलामी करते थे। सब कुछ तो इनका वहां पे है, इनका जीना मरना, इनकी बकरीदें सब वहीं पे हैं। ठीक है, चले कैसे कुछ आजाद हो सकते हैं? मैं दूसरे कॉलर का भी मैसेज ले लूं। मैं दूसरे कॉलर का मैसेज कभी पसंद नहीं आएगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहीं नहीं जा रहे? जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, मैंने एक अभी गुफ्तगू सुनी है कि जी जो स्पीकर साहब है वो गैर महीना मुद्दत तक जो है वो मुलतवी कर देंगे आफ्टर द मीटिंग, और ये रिपोर्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो हो नहीं सकेगा। जी ठीक है, कह रहे हैं, राय दी उन्होंने अपने आप बताएं जो है जी। ये बड़ी बरसों पहले हुई है, सिर्फ 2 महीने बाद बजट आने वाला है।
ठीक है, लेट्स एज्यूम कि स्पीकर ऐसा कर देते हैं कि वो बुलाते हैं और कहते हैं कि ये मैंने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जो है मनसूख कर दिया है। 2 महीने में बजट आने वाला है, 2 महीने के लिए कर देते हैं। नौ 2 महीने में अगर बजट सेशन जो है हुकूमत पास नहीं करा सकती तो हुकूमत तो खुद गई। उस वक्त हुकूमत को यह साबित करना होगा कि मेरे पास 172 लोग मौजूद हैं। तो इस किस्म की बिचकाना बातें आके ना करें। ये सारी कैलकुलेशन बड़ी पहले की हुई है कि अगर ये होगा तो क्या होगा, अगर ये होगा तो क्या होगा। अच्छा, तो बताएं अगर आप क्या देखते हैं कि अदम एतमाद तो जमा हो गया, अब तो बस थोड़ा से घंटे बाकी हैं, तो आप बताएं कि क्या वजह है? इमरान खान जो जलसा बुला रहा है, पूरी आवाम को ललका रहा है, तो क्या उनके पास हज़रत तुर्क का कार्ड है जो वो अभी पेश करेंगे? आपको क्या लगता है क्या पेश करेंगे आवाम के सामने, क्या लेकर आएंगे, क्या लाए अमल सोचा है इन्होंने लाने के लिए? तो आप बताएंगे जरा सा तफसील से। कोई तुर्क का कार्ड उनके पास नहीं है। अच्छा। और अगर किसी के पास तुर्क का कार्ड होता है जी, उस कार्ड को इस्तेमाल करने का एक टाइम होता है जी। इवन मेरे पास अगर जो है अपने क्या नाम है क्वीन या किंग या जो भी होता है कार्ड वो मौजूद है, अगर मैंने उसको टाइमली इस्तेमाल नहीं किया गेम में उसकी हैसियत 0 हो जाती है। ठीक है, तो ये कहानी तो छोड़ देंगे। तुर्क का पत्ता है, तुर्क का पत्ता मैंने उनको 1.5 साल पहले बताया था। उनको इतना एतमाद अवाम के ऊपर है, वो असेंबली तोड़ें, अवाम के पास जाएं और उससे। तो आपको क्या लगता है कि वो असेंबलियां तोड़ेंगे या इस्तीफा देंगे? क्या लगता है आपको? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। तो तोड़ेंगी। क्या मतलब क्या कह रहे हैं? एतमाद है। हाँ। अब तो वो असेंबली तोड़ ही नहीं सकते इसलिए कि आदमी एतमाद आ गया, तो वो ऑप्शन ही खत्म हो गया। तो अच्छा बताइए, पहले जो लोग एतमाद आया था, तो अब इनमें और उसमें पहले वालों की हुकूमतों में के दौरान जब आया अदम एतमाद, तो उसमें और इनमें क्या फर्क है? उनके लिए किस तरह आया और इनके लिए किस तरह आया है? आप बताएंगे थोड़ा सा एक्सप्लेन। लोगों में कुछ जमहूरियत और डिग्निटी थी। अच्छा। इमरान खान को गलाजत खाने की आदत है। वो इसका मैं इसकी तशरीह पूरी करता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ ये। इमरान खान उस जानवर की तरह है जिसका मैं नाम भी नहीं ले सकता, जो गलाजत पे बिलीव करते हैं। जब 2018 के इंतखाबात हुए तो धौंस से धमकी से उनको जो है मुख्तदरा ने जो है गलाजत जमा करके दी और उस गलाजत को उन्होंने एक्सेप्ट किया, उनके गलों में पट्टे डाले, उनको पीटीआई में शामिल किया और इसको बायसे ऐसा एजाज जाना कि ये गलाजत मैं खा रहा हूँ। अब उनको तकलीफ ये है कि वो गलाजत उनको जमा करके नहीं दी जा रही है। ये उनका मसला हो गया है। तो अगर वो आवाम में मकबूल है, वो टाइम गुजर गया जब उन्होंने आवाम के पास रुजू करना था। अब आवाम ने कुछ नहीं करना है, अब 172 साबित करने हैं ऐवान में। मतलब इस जलसे में क्या होगा? क्या वो आर्मी चीफ को फायर कर देंगे? क्या कर सकते हैं? वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो मौका गुजर गया। अब वो कर क्या रहे हैं कि वो एक्चुअली अपने साथियों को जो है मुश्किल में डाल रहे हैं। अभी उन्होंने कहा है, पीटीआई ने कहा है इलेक्शन कमीशन में कि ये जो अकाउंट में जो पैसे आए हैं फॉरेन फंडिंग के, उसमें उन्होंने 4-5 नाम दे दिए हैं ऑलरेडी। किसका नाम है? वो स्पीकर का नाम है कि इसके नाम पे जो पैसे आए हैं ये पीटीआई का अकाउंट नहीं है। उसके अलावा किसके नाम दिए? दोनों गवर्नर इमरान इस्माइल का नाम है कि इसके नाम पे जो पैसे आए हैं वो पीटीआई का अकाउंट नहीं है। इसके अलावा शाह फरमान। तो सब लोगों को वो जो है अपने साथ लेकर के जाने की पूरी तैयारी कर रहे हैं, सब लोगों को मुश्किल में डाल रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लिख के दिया है इलेक्शन कमीशन में कि इनके नाम पे जो पैसे आए हैं वो पीटीआई के फंड में नहीं आए हैं। इसका मतलब उन्होंने गबन किया है।